हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है, कितने तरह का होता है और इसको एग्जांपल से भी समझेंगे। और मैं आपको सारा चीज़ एकदम क्लियर कर दूंगा, आपको कोई भी चीज़ याद रखने का ज़रूरत नहीं है। तो अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे? अभी तक हम लोग देख रहे थे कि कोई भी इफ़ कंडीशन के अंदर हम एक ही कंडीशन चेक कर पाए थे, मतलब कोई भी इफ़ के अंदर हम एक ही कंडीशन चेक कर पा रहे थे। अगर हमें एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करना हो रहा था तो हमें दूसरा इफ़ लेना पड़ रहा था। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि एक इफ़ के अंदर हम एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करें तो कैसे होगा? वो होता है लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से। लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करके हम एक से ज़्यादा कंडीशन चेक कर सकते हैं एक इफ़ के अंदर। तो लॉजिकल ऑपरेटर तीन तरह का होता है। एक होता है एंड, दूसरा और, तीसरा नॉट। एंड का सिंबल ये होता है डबल, एंड और का सिंबल ये होता है ये लाइन, ये एंटर की के ऊपर आप देख सकते हैं। और तीसरा होता है नॉट। ठीक है, तो चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। इसको हटा देते हैं। आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो पॉज करके लिख लीजिए। सबसे पहले एंड समझते हैं। तो मान लो एक इफ़ है कंडीशन, हम लोग एंड लगा के ऐसे लगाएंगे, कंडीशन देंगे पहला, फिर एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। ये डबल एंड ही यूज़ करना है, ये ए एंड डी नहीं यूज़ करना है। और फिर और एक कंडीशन लिखेंगे और इसका कुछ रिज़ल्ट आएगा। अब इसका रिज़ल्ट या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। ठीक है, तो अब वो ट्रू फॉल्स किस बेसिस पे आएगा? अगर दोनों कंडीशन, यानी ये वाला कंडीशन भी ट्रू होता है और ये वाला भी कंडीशन ट्रू होता है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होता है तो उसका रिज़ल्ट क्या आता है? ट्रू। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो क्या हो जाएगा? चाहे ये वाला कंडीशन चाहे ये वाला कंडीशन, तो रिज़ल्ट हो जाएगा फॉल्स। अच्छा, इसको देखते हैं अभी। मान लो कि इफ़ 5 ग्रेटर देन 4, ठीक है, ये ट्रू है। एंड 5 ग्रेटर देन 3, ये भी ट्रू है। तो बोलो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा, क्योंकि दोनों ही कंडीशन सही है, ये वाला भी और ये वाला भी। लेकिन अगर ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाता तो क्या हो जाता? ये रिज़ल्ट फॉल्स हो जाता। यानी कि दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो रिज़ल्ट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब बात आता है कि अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो गया मतलब कि अगर ये भी फॉल्स हो गया और ये भी फॉल्स हो गया तो उस केस में भी ये फॉल्स हो जाएगा। इसको याद रखने के लिए आप लोग ये टेबल फॉलो कर सकते हैं। तो इसका टेबल क्या कहता है एंड का, कि ट्रू एंड ट्रू इज इक्वल्स टू ट्रू। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू है और ये भी कंडीशन ट्रू है तो रिज़ल्ट ट्रू होगा। ठीक है, वैसे ही ट्रू एंड फॉल्स इज इक्वल्स टू फॉल्स, कि अगर ये कंडीशन फॉल्स है ये ट्रू है तो फॉल्स, और अगर फॉल्स एंड ट्रू हुआ तो भी ये फॉल्स होगा, और अगर फॉल्स एंड फॉल्स हुआ तो भी ये फॉल्स होगा। तो हम लोग को इसमें से देख के एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि जब तक दोनों कंडीशन ट्रू ना हो जाए तब तक ये ट्रू नहीं होगा। मतलब कि बाकी सारे केस में देखिए, चाहे एक फॉल्स हो चाहे दोनों फॉल्स हो, तब भी वो क्या हो रहा है? फॉल्स ही हो रहा है। तो यानी इसको ट्रू होने के लिए इसका सारा कंडीशन ट्रू होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने दो कंडीशन लिखा है तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ दो ही कंडीशन होगा, दो से ज़्यादा कंडीशन भी हो सकता है। मतलब कि यहाँ पे और एक कंडीशन हो सकता है या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 3 4 5 जितना भी। तो जितना भी कंडीशन हो,
जब तक सारा ट्रू नहीं होगा तब तक रिज़ल्ट उसका ट्रू नहीं होगा। अगर एक भी फॉल्स हो गया या फिर सारा फॉल्स हो गया तो भी वो फॉल्स ही होगा। अब ये तो क्लियर हो गया आपको, ठीक है। आइए हम लोग अब देखते हैं अपना दूसरा कंडीशन, और कंडीशन। तो इसको हटा देते हैं। और कंडीशन, और का सिंबल होता है ये वाला, ठीक है। अब और क्या बोलता है कि इफ़ कंडीशन है, मान लो एक कंडीशन है यहाँ पे, और का सिंबल है, फिर और एक कंडीशन है। अब कंडीशन और कंडीशन इज इक्वल्स टू रिजल्ट। अब इसमें क्या होता है कि दोनों में से अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो गया तो रिजल्ट ट्रू होगा, ठीक है। चाहे ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, चाहे ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, और अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो भी ये कंडीशन ट्रू होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ 5 greater than 4 और 5 greater than 3, ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, रिजल्ट इसका ट्रू होगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या होगा रिजल्ट, तो भी रिजल्ट ट्रू ही होगा, क्योंकि और कंडीशन का कहना यही है कि अगर मेरे पास जितना भी कंडीशन है उसमें से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाता है तो रिजल्ट ट्रू ही होगा, ठीक है। अगर मान लो कि ये कंडीशन फॉल्स था, मान लो इसको ट्रू कर देते हैं अब और इसको फॉल्स कर देते हैं, तो भी क्या होगा, तो भी ट्रू होगा, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन तो ट्रू है। अगर मान लो दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो क्या होगा, उस केस में ये फॉल्स हो जाएगा। तो इसका भी हम लोग टेबल देख लेते हैं। तो ट्रू और ट्रू, तो ट्रू और ट्रू क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। फिर ट्रू और फॉल्स इज इक्वल्स टू ट्रू, और फॉल्स और ट्रू is equals to true, and false or false is equals to false। तो और कंडीशन में क्या है कि जब तक दोनों कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता तब तक सारा ट्रू ही रहेगा। मतलब कि मान लो ये दो कंडीशन है, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है। तो अगर सारा कंडीशन फॉल्स होगा तो ही रिज़ल्ट फॉल्स होगा। अगर इसमें से एक भी ट्रू हो गया तो रिज़ल्ट ट्रू होगा। तो यही और कंडीशन बोलता है। चलो अब तीसरा वाला देख लेते हैं, नॉट ऑपरेटर क्या है। नॉट का साइन भी दे देते हैं। ये सिंपल बोलता है कि सही को गलत कर दो और गलत को, तो इफ नॉट, अब आपको क्या करना है कि जो भी कंडीशन आप रखेंगे उसको एक ब्रैकेट के अंदर रखना है। जैसे कि मान लीजिए 5 greater than 4, ठीक है, और ये बाहर वाला क्लोज हुआ, यानी कि ये जो 5 greater than 4 है ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा और नॉट रहेगा उसके बाहर, और ये इफ़ का ब्रैकेट है, ठीक है। तो अब ये क्या बोलता है कि 5 greater than 4 जो भी है उसको नॉट कर दो, यानी कि सही चीज़ को गलत करो और गलत चीज़ को सही। यानी कि ये कंडीशन क्या है, 5 greater than 4 ट्रू है, तो जब ये कंडीशन ट्रू है तो ये इसको क्या कर देगा, नॉट कर देगा, यानी इसको फॉल्स कर देगा। यानी ये जो इफ़ है ये अब एल्स में चला जाएगा, जो इफ़ एल्स हम लोग देख रहे थे।
अगर मान लो ये कंडीशन ये रहता 3 ग्रेटर देन 4, तो ये क्या होता, ये फॉल्स होता क्योंकि 3 तो 4 से बड़ा नहीं है। लेकिन ये इसका क्या कर देता, नॉट कर देता। नॉट कर देता यानी कि इसको उल्टा कर देता, यानी इसको ट्रू कर देता ये इफ़ कंडीशन को। तो ये सही को गलत कर देता और गलत को सही कर देता। तो इस कंडीशन को ट्रू कर देता तो ये कहाँ पे जाता, ट्रू केस के पास जाता। आइए हम लोग सारा चीज़ को एग्जाम्पल से देखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपना पहला एंड केस देखते हैं सबसे पहले। तो मान लो कि हम लोग का एंड केस है 5 ग्रेटर देन 4 पहला, और फिर एंड लगा देते हैं 5 ग्रेटर देन 3 एंड फिर और एक एंड ले लेते हैं 5 ग्रेटर देन 2। अब इसमें देखो सारा केस सही है, तो गेस करो क्या आना चाहिए आंसर एंड में, और एल्स में हम लोग लिख देते हैं printf false। अब देखो ये भी ट्रू कंडीशन है, ये भी ट्रू कंडीशन है, ये भी ट्रू कंडीशन है, और उसका एंड किया हुआ है। और एंड कंडीशन क्या बोलता है कि अगर सारा ट्रू है तो उसको ट्रू मान लो। ठीक है, कंपाइल रन करके देखते हैं। कंपाइल किए, 2 वार्निंग दे रहा है क्योंकि ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। रन करते हैं, देखो ये कंडीशन ट्रू आ रहा। अब अगर हम लोग इसमें से एक भी कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अभी 1 ग्रेटर देन 2 कर देते, तो ये तो फॉल्स हो गया, एक तो 2 से बड़ा नहीं, लेकिन ये 2 सही है। तो क्या होना चाहिए, ये ट्रू होना चाहिए प्रिंट या फॉल्स होना चाहिए प्रिंट। देखते हैं कंपाइल रन करके। देखो फॉल्स प्रिंट हो रहा, यानी कि एंड कंडीशन के हिसाब से ये सही है कि सारा केस ट्रू होगा तभी ट्रू में जाएंगे, और अगर किसी इसमें से एक भी फॉल्स हो गया तो क्या होगा, एल्स के पास चल जाएगा, यानी ये कंडीशन पूरा का पूरा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 2 या कंडीशन को भी फॉल्स करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, या 3 को भी करके देखना चाहते तो कर सकते हैं। जब तक वो सारा ट्रू नहीं होगा तब तक वो ट्रू केस में नहीं जाएगा। फिर भी हम सारा फॉल्स करके दिखा देते हैं। देखो ये फॉल्स आ रहा क्योंकि सारे को हमने फॉल्स कर दिया। अब हम लोग और केस की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग का और केस क्या बोलता है कि जब तक सारा कंडीशन फॉल्स ना हो तब तक ये कंडीशन पूरा इफ कंडीशन फॉल्स नहीं होगा। ठीक है, इसको भी कंपाइल रन करके देखते हैं। अभी क्या प्रिंट होना चाहिए सोचो, फॉल्स प्रिंट होना चाहिए क्योंकि सारा कंडीशन फॉल्स है। अब इसमें से कोई एक भी ट्रू हो गया तो क्या होगा, वो ट्रू हो जाएगा। जैसे हमने बीच वाले को ट्रू कर दिया, तो अब ये कंडीशन क्या हो जाएगा, इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगा, यानी कि अब वो ट्रू प्रिंट करेगा। देखो अभी ट्रू प्रिंट कर रहा। तो ये और केस का था कि इस सारे कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाता है तो ट्रू प्रिंट करेंगे, और अगर सारा ट्रू हो गया तो वो ट्रू है ही। ठीक है, अब हम लोग अपना नॉट केस देखते हैं। नॉट केस क्या बोलता है कि हम लोग क्या सिंटैक्स देखे थे कि जो भी कंडीशन हम लोग लिखेंगे उसको ब्रैकेट में लिखेंगे 5 ग्रेटर देन 4। अब ये जो कंडीशन है 5 ग्रेटर देन 4, ये तो ट्रू है, लेकिन उसका वो नॉट कर देगा, मतलब इसको पूरा को वो फॉल्स कर दिया। तो फॉल्स कर दिया तो किसके पास जाना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए और फॉल्स प्रिंट होना चाहिए। चलो करके देखते हैं रन। देखो फॉल्स प्रिंट हो रहा। अब मान लो इस कंडीशन को 3 ग्रेटर देन 4 कर देते हैं, यानी कि इसको हम फॉल्स कर देते हैं, तो इसका ये नॉट कर देगा, मतलब क्या कर देगा, इसको ट्रू कर देगा पूरा का पूरा इफ को। चलो कंपाइल रन करके देखते हैं। देखो ट्रू प्रिंट हो रहा। तो नॉट क्या करता है, गलत को सही और सही को गलत करता है। ठीक है,
तो यही था आज हम लोग का लॉजिकल ऑपरेटर्स, यही है। इस पर हम लोग और एक दो कोडिंग करके देखेंगे। फ़िलहाल आप, मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग इसको सॉल्व करना। प्रोग्राम टू फाइंड greatest among 3 numbers using logical operator। आप इसको बनाओ, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।